गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और एक महीने बाद आप लोगों का जो है इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोगों के बीच, जैसा कि आपसे कहा गया था कि आगे की स्ट्रेटजी के लिए मॉक इंटरव्यू जो है आप प्रमाइस ऑर्गेनाइज करवाने वाला है। ठीक है। तो आज मैं हमारे बीच जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, सैक सर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आसिफ सर डिप्टी एसपी 65th बैच 65th रैंक, एंड ये नूरुल सर, ठीक है, 68 बैच डिप्टी एसपी, और आपके बीच बैठे हुए हैं अभिजीत सर। इसको तो जानते ही होंगे आप, वेल नोन फेस है, ठीक है ना, मार्केटिंग ऑफिसर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है बहुत लंबा नहीं चलेगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया हूँ। फिर अभिजीत सर अभी आपको बताएंगे मॉक इंटरव्यू के बारे में कि क्या क्या होने वाला है। फिर सर जो है अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको इंटरव्यू में जो है किन किन चीज़ों पे जो है ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं जो है अभिजीत सर को दे रहा हूँ माइक, वो आपको बताएंगे कि मॉक इंटरव्यू के लिए क्या प्लान है हमारा, और उसके बाद जो है सारे सर जो है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अभिजीत सर। हम्म, किसे नहीं, आप ही दो कर को दे। सैक सर है, सबसे पहले सैक सर को दिए, ब्लॉक डेवलपमेंट। आप लोग ताली थोड़ा सा दे दिएगा। आसिफ सर हैं, को तब दे दिए। डिप्टी एसपी। नूरुल सर हैं, डिप्टी एसपी 68 बैच। और अभिजीत सर, मार्केटिंग ऑफिसर, इसको मैं ही दे देता हूँ इनको। देख कोई नहीं। ठीक, आइए संदर्भ नसूस आइए। सर्दी का मौसम है तो ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब मैं अभिजीत सर को इनवाइट करूंगा, वो अभिजीत सर आएंगे और आपको बताएंगे मॉक इंटरव्यू के बारे में क्या क्या प्लान है हमारा आप लोगों के साथ करने का। ठीक है। उसके बाद सर अपना अपना एक्सपीरियंस आपके बीच शेयर करेंगे सारे सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग फाइनली इस मतलब इतने संघर्ष के बाद प्रीलिम्स मेंस या जब ग्रेजुएशन के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें मतलब सिविल सर्वेंट एक बनना है, सिविल सर्विसेज की की तैयारी करनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ, जैसे प्रेम आईएएस के फाउंडेशन कोर्स के साथ जब वो जुड़े, उन्हें स्टार्टिंग में उन्हें बहुत डर लगता था, कुछ नहीं आता था। आज वो फाइनली जब मैं उन्हें देख रहा हूँ कि इंटरव्यू में वो पहुंचे, तो बहुत ही मुझे भी पर्सनली खुशी हो रही है। और देखिए ये आपका लास्ट स्टेज है, ठीक है ना। और ये इस स्टेज में हम लोग का यही रहेगा कि वट एवर द मैक्सिमम दैट प्राइम आई कैन गिव यू ऑल, हम लोग अपने तरफ से जो मैक्सिमम दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। जैसे पर्सनली मैं अपने बारे में कि मैं लगभग 500 से ऊपर इंटरव्यू ले चुका हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, या जो भी हमारे ये ऑफिसर्स है, या बहुत कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो आ नहीं पाए, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आ नहीं पाए, उन सभी लोगों से हम लोग ये करेंगे कि आप लोग को इस बार हम लोग इंटरव्यू में मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को दे सके। मैं थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट रखूंगा अपना, ठीक है ना। मैं पर्सनली मैं जो चाह रहा हूँ कि मैं इस बार इम्प्लीमेंट करूँ, जो पिछली बार से डिफरेंट होगा, वो ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इंटरव्यू तो सब जगह चल रहा है, लगभग 5,000 बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट गिन के बहुत कम है, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट बच्चे तो एक कोई भी बच्चे बहुत जगह जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए,
बट मैं ये एज अ स्टूडेंट भी मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे कि बच्चे को सही में लाभान्वित हो। एक हुआ कि इंटरव्यू पैनल है कि मैं आपको बोला हूँ आइए, मैं आपका 15-20 मिनट इंटरव्यू ले लूँ, उसके बाद मैं आपको फीडबैक दे दूँ, उसके बाद बोले टाटा बाय बाय। वो मेरे ख्याल से वो एक मतलब वो एक वर्किंग मॉडल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इंटरव्यू जब आप जाते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को भी बताता हूँ, जब मैं 64th बैच में था, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, जब वो लोग हम लोग का डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, मतलब बहुत जोर से मतलब डर लग रहा था उस समय। डर लगता है उस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे जीवन का या मेरे पूरे परिवार का जो डिसीजन है शायद इसी कुछ चंद मिनटों में मेरे पूरे परिवार का डिसीजन होने वाला है, ठीक है ना। पूरा लगता है कि पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उस समय ये फील लगता है, ठीक है। तो उस समय फिर क्या होता है कि बहुत बच्चे अपना 100% नहीं दे पाते हैं, वो आया हुआ जवाब को नहीं दे पाते हैं। या कई बार ऐसा होता है, जैसे देखिए आप मेंस में लिखते होंगे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप प्रिपेयर करके नहीं जाते फिर भी लिख देते हैं। पीटी में भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन इलिमिनेट करके दे देते हैं, पर वही चीज वहां पे भी है। जरूरी नहीं कि आपने हर चीज पढ़ रखा है इंटरव्यू में, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप मिला जुला के जवाब वहां पे आदमी दे देता है। यही चीज हम लोग को सीखना है, ठीक है ना। मतलब एवरीथिंग कैन नॉट एट योर टिप एट योर डिस्पोजल, मतलब मुंह पर जवाब नहीं रहेगा हर चीज का, ठीक है ना। आपको जवाब कई मरतबा कुक करके देना पड़ता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट बना के देना पड़ता है। वहाँ पे जहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके मेंबर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनके सामने देने में थोड़ा, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि वो बेहतर हो पाए। क्या अगर मैं सिर्फ इंटरव्यू लूँ, है, मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि मैं आपका चलिए 2 इंटरव्यू मैं आपका लूँगा, आप आए प्रिपेयर करके आए, 2 बार इंटरव्यू दिए, आप चले गए, बहुत होगा क्या आप 3-4 जगह इंटरव्यू देने जाइएगा, है कितना 7-8-9 ये इंटरव्यू दीजिएगा, तो आप टोटल इंटरव्यू कितने टाइम दीजिएगा। मुझे एक चीज़ ये बताइए, इंटरव्यू आप मैक्सिमम किसी क्या दीजिएगा 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है ना। आप 10 इंटरव्यू भी देते हैं तो कितना हो गया 25 इंटू 10 कितना हो गया 250, मतलब आप पूरे अपने प्रिपरेशन में इंटरव्यू आपने कितने दिया 4 घंटा के बाद। पर ये 4 घंटा से मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सनालिटी में वो चेंज आएगा, ठीक है। एक चेंज आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रूल आउट कर रहा हूँ कि अब तक जो कन्वेंशनल वे चला आ रहा है, जो बाकी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं वो टोटली आउटडेटेड है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे ये लगा कि हम लोग क्या मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस बार यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इम्प्लीमेंट हो, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो इंटरव्यू जो होना चाहिए वो सभी लोग के सामने होना चाहिए, ठीक है ना। वो एक बंद कमरे में इंटरव्यू नहीं हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ आए, जो इंटरव्यू देने के लिए मान लीजिए उस दिन 20 कैंडिडेट आए, तो 20 कैंडिडेट वहाँ बैठे हुए रहें। इससे क्या होगा, माइंडसेट समझिए। सबसे पहले जो इंटरव्यू जो दे रहा है उसके माइंडसेट को आप समझिए। इंटरव्यू जो दे रहा है उसको लगेगा अरे यार मैं गलत बोलूंगा तो बाकी लोग सुनेंगे हंसेंगे, ये तो उस समय प्रेशर लेने में कोई बुराई नहीं है। मुझे उस समय वो क्या होगा, वो मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर जिसको मान लीजिए प्रेशर में अच्छा डिलीवर करने का जिसके पास आदत आ गया, वो तो किसी भी तो उस जब जिस दिन उसका इंटरव्यू रहेगा अल्टीमेटली वो आराम से इंटरव्यू देगा। तो बेटर है ना कि आज हम प्रेशर ले ले और कल हम उस सिचुएशन के अभ्यस्त हो जाए, ठीक है। तो और दूसरे जो कैंडिडेट जो देख रहे हैं, अगर किसी ने कोई अच्छा जवाब दिया तो ऑन द स्पॉट, या एक चीज समझिए इंटरव्यू का मेन क्या होता है कि जवाब तो सभी दे देते हैं, पर जैसे ही कोई सवाल पूछता है आपको उसी समय जवाब देना रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ही सवाल आपका माइंड आप प्रेशराइज करेगा, मान लीजिए आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे कि मान लीजिए आप जैसे ही क्वेश्चन अभी सुने कि क्या क्वेश्चन पूछा है, तो आपके माइंड में भी उतना बार एक्सरसाइज होगा, ठीक है ना, कि अरे इसका जवाब मैं क्या दूं, ठीक है। तो आप इंटरव्यू भले ही ये दे रहे हैं लेकिन आप बैठे वहां पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जितना देर इंटरव्यू चलेगा आप इंटरव्यू आप दे रहे हैं, एक चीज समझिए, ये एक प्लस पॉइंट हुआ। दूसरा चीज एक ये चीज मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो भी हमारे जो भी मेंबर होंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, सबको हम लोग जैसे कि 10, 12, 15 कुछ बच्चों को हम लोग असाइन कर देंगे, वो आपके 24/7 आपके मेंटोर हो जाएंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप से वो आपको जोड़ दिया जाएगा, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है ना, वो आपके मेंटोर हो जाएंगे। आपको कभी भी कोई परेशानी हो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आप उसके इमीडिएट उनके नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें आप जुड़े हुए रहेंगे और आप उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिएगा। और उसके अलावा हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो भी बच्चा हमारे साथ इनरोल कर रहा है उससे 1 वीक में कम से कम, ये मैंडेटरी है कि उससे बात करना है तो करना है,
ठीक है ना, उसके प्रोग्रेस को समझना है। अब उस प्रोग्रेस को समझने के लिए हम लोग एक पैरामीटर तैयार करेंगे कि मान लीजिए उसका ऑलरेडी उसने इंटरव्यू दिया, ठीक है, ऑनलाइन उसका एक एक बायोडाटा उसका तैयार है, उसका एक डैप तैयार है, उसमें हम लोग एंट्री कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आके उसने इंटरव्यू दे दिया कि हाँ क्या क्या उसका प्लस पॉइंट था, माइनस पॉइंट था। उसका वीक में मान लीजिए एक बार जब मेंटर पर्सनली उसको कॉल करेंगे तो वो भी उसके तो उसके मोटिवेट करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, वो उसको देखेंगे, ठीक है, और उसको इंटर करेंगे कि हाँ भाई, अब उसको एक मार्क्स देंगे। फॉर एग्जांपल अलग अलग डायमीटर हम लोग पैरामीटर बनाएंगे, उसके बेसिस पर उसको मार्क्स दे देंगे कि हाँ भाई इस बच्चे ने इतना किया, इसको मार्क्स इतना देंगे। फिर एक सप्ताह बाद अगेन जब उससे वो बात करेंगे तो उनका जो पिछला उस बच्चा का रिपोर्ट कार्ड है वो उनके हाथ में रहेगा या उनके सिस्टम में रहेगा, ठीक है, जिसमें देख लेंगे, उनको पता चलेगा कि ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। आपको भी पता रहेगा, आपके पास भी एक इमीडिएट टारगेट रहेगा कि जब हम अगली बार बात करें तो हमारा ये पैरामीटर, इस पर मेरा इतना मार्क्स आया हुआ है, अब हमको यहाँ पे बेटर करना है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, हमको वीकनेस पर अपना वर्क करना है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू में हिंदी में अगर बोलूँ तो धक को तोड़ना हो गया। हम लोग जो एक होता है ना हिंदी में बोलते हैं कि धक मतलब या डर है, उस डर को हटाना है, यही ना है। अरे सवाल जवाब है, देना है, बहुत हो गया। तो जो मैं ऐसा भी बहुत कैंडिडेट को जान जो टॉप रैंक है, जो 10 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए हैं, उनको भी अच्छा इंटरव्यू में मार्क्स आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉलेज बेस्ड सिर्फ नहीं है, नॉलेज बेस्ड है, मगर सिर्फ वही नहीं है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है और आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के आप जवाब नहीं भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे नहीं। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा? जब आपको बोलने की आदत होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम बच्चों को क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए मंडे को हमने 25 बच्चों को बुलाया, ठीक है ना, कि आज आपका इंटरव्यू प्रोग्राम है, ठीक है। तो मान लीजिए एक तो है कि उनका इंटरव्यू हो गया, वहां से मेरे कन्वेंशनली मेरे प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये नहीं होता है कि आप इंटरव्यू देने आए, आप इंटरव्यू दे दिए, आपको फीडबैक हो दे दिया, अब आप अपने घर चल जाइए। अब तक तो यही होता है, ठीक है। बट हम लोग ये करना चाह रहे हैं उसमें कि आप इंटरव्यू दे दिए, ठीक है। उसके बाद एक तो सबसे पहले आप बैठ के बाकी लोग का इंटरव्यू सुन सकते हैं। उसका इंटरव्यू जो ओवर हो जाएगा तो हम वही 25 बच्चों को हम लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग उनका डिबेट रखेंगे। मान लीजिए हमने आपको कोई टॉपिक बोल दिया, ठीक है, तो एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, या 2 आदमी इधर, 2 आदमी इधर, या एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, कोई हम आपको टॉपिक दे दिए, ठीक है ना, कि साइमल्टेनियस सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बांग्लादेश जो अभी इंडिया का इमीडिएट जो नेबर है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो फ्रेजाइल कंडीशन हो जा रहा है, 2047 तक इंडिया मान लीजिए मतलब वो 35 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। हम लोग या 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन पाएगी, कोई भी टॉपिक हम आपको दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या होता है कि शुरुआत में आपको दिक्कत हो, घर जाके ऐसे भी आप क्या करिएगा, नॉलेज है जितना आप पीटी पास करके आए, मेंस पास करके आए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपको कोई बहुत बड़ा एकदम कोई ग्रंथ बैठ के रट लेना है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। आप अपने भावनाओं को कैसे प्रकट कर पाते हैं, उन्हें देखिए। इंटरव्यू में क्या देखता होगा कोई, देखिए, क्योंकि हम लोग जहाँ पे वर्क करते हैं अभी रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं है। एक सरकारी अफसर के पास जितनी रिसोर्सेज होनी चाहिए उतनी रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। लेकिन इसी रिसोर्स में, इसी चीज में हमें अपना बेस्ट देना है। आपके पास प्रेशर कंडीशन आएगा, ठीक है ना, आपके पास मान लीजिए कई बार माननीय का कॉल है, पब्लिक का कॉल है, बहुत है, तो वो प्रेशर आप झेल पाते हैं कि नहीं, यही से पता चलता है, ठीक है ना। तो इस चीज का लगेगा कि ये बंदा उस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल किसी को डीएसपी बनाया जा रहा है, अल्टीमेट प्रेशर है वहाँ पे, वो उस टाइप का पर्सनालिटी है कि नहीं है, ये देखा जाएगा कि झेल सकता है कि नहीं। या कोई आदमी कहीं पे राइट हो रहा है, 2 आदमी इसको डपट के कुछ बोल दे तो वहीं चुप हो जाएगा डीएसपी। तो ऐसा लोग को तो नहीं डीएसपी बनाना चाहेगा कोई भी सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि डिबेट हम लोग करवाएंगे आपको। इससे क्या होगा कि आपके अंदर बोलने की जो प्रवृत्ति है वो होगी इंस्टेंट। जो आपके अंदर जो एक होता है ना कि थॉट है किसी पर, वो आप अच्छे रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हम आपको अचानक कोई टॉपिक पर बोल सकते हैं, इस पर आप यहाँ पे आके बाकी 25 बच्चा यहाँ पे आप स्पीच दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझे कोई टॉपिक दीजिए, मुझे बोलना, क्योंकि जब इंटरव्यूअर जब आपसे सवाल पूछता है वो अचानक पूछते हैं, वो तो है नहीं ना कोई सिंक्रोनाइज में कि अब यही सवाल पूछा जाएगा।
आपको उसी समय देना है। तो अगर हमें इसकी आदत लग गई, अगर इसका हमने एक ये चीज़ कर लिया कि हमसे कोई पूछे बोले कि तुम यहाँ खड़ा हो, इस टॉपिक पर बोलना अब स्टार्ट करो, अगर ये चलो तो हमारे इंटरव्यू में तो ये हमको हेल्प करेगा, ठीक है ना। और एक दूसरा एक ये चीज़ भी हम लोग करवा सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारा काम है इंटरव्यू लेना, हमने इंटरव्यू ले लिया आपका, ठीक है ना। उसके बाद हम ये भी करवा सकते हैं कि हम आपका बोले कि हम अब आपस में इंटरव्यू, तो मान लीजिए जो यहाँ पे फैकल्टी को या पैनल को जो लेना है वो ले लिया, उसके बाद हम बोले कि अब आपस में आप लोग अपना इंटरव्यू एक बार लीजिए, ठीक है। तो इससे भी बहुत कुछ ये सब चीज़ है जो मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है उनसे कि इन चीज़ों को करिए। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जी जान से मेहनत करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग इंटरव्यू लेंगे वो आपका, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि टॉप आईएएस ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं, ठीक है ना, वो भी अपने एक्सपीरियंस से आपको इनरिच करें, और हम लोग भी अपना जी जान लगा के करेंगे। आपको इंटरव्यू में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, 24/7 हम लोग अवेलेबल रहेंगे, और रिलैक्स होके अपना तैयारी करिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। सर बात करें Thank you, Intab sir. Good afternoon everyone. मेरा नाम आसिफ आलम है और मैं 65th बैच में, मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ था, रैंक भी मेरा 65th था। और उससे पहले आवाज़ नहीं आ रही, नो 65th, उससे पहले भी मेरा 63rd में मैं इंटरव्यू तो गया था। उसके बाद 64th में मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ था, जो आपके सर हैं अभिजीत सर, तो उनके साथ मेरा उस बार भी 64th में सप्लाई इंस्पेक्टर में हुआ था। तो वो मैंने ज्वाइन भी किया था। उसमें 8 महीने सर्विस करने के बाद फिर मैंने DSP को ज्वाइन किया था। और 66 का भी इंटरव्यू कॉल आया था मेरा, लेकिन ऑलरेडी हम सिलेक्टेड हो चुके थे और वैसे उसका इंटरव्यू मैंने शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने वो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होते हैं प्रीलिम्स में, उसको क्लियर कर लिया है और अभी आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने कितने लोगों को पीछे किया है। लगभग 5 लाख के आसपास लोग प्रीलिम्स देते हैं और इस बार सीट्स ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को जो है लगभग 20 या 21,000 मेंस के लिए 21,000 मेंस, उसमें से भी आप लोगों ने उसको पीछे करके अभी लगभग 5,000 के आसपास रिजल्ट है इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग एक तरह से लकी भी हैं और आप लोग उनको बीट करके यहाँ तक आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों में है जो अभी आप लोग इंटरव्यू के लिए पहुँचे हैं। तो ये लास्ट माइल में आप लोग इंटरव्यू में पहुँचने के बाद अब यहाँ से पीछे आप लोगों को नहीं जाना है। अब ये माइंडसेट के साथ आप लोगों को इंटरव्यू देनी है कि जो सीट है, जैसे एक सीट में 2.5 लेता है ये लोग इंटरव्यू के लिए। अगर आप लोग कैलकुलेट किए होंगे कि सीट अगर 2100 है तो आपको उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ कितना इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है, तो मैं जब था इंटरव्यू के लिए, मैं जब तैयारी करता था तो मैं कैलकुलेट करता था एक सीट में कितना फाइट है। तो 2.5 है, एक सीट में 2.5, मान लीजिए 3 है, एक सीट में 3 बच्चों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो आपको ये माइंड में लेके चलना है कि एक सीट में 2 बच्चों को मुझे पीछे करना है, क्योंकि आप अब सिर्फ एक सीट में 3 बच्चों का फाइट बच गया है। आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, फिर मेंस क्लियर करते हैं, मेंस में 10 टाइम रिजल्ट देता है, आपने वहाँ पे 9 बच्चों को पीछे छोड़ा है उसमें से एक सीट के लिए, अभी आपको 2 बच्चों को पीछे छोड़ना है। तो ये चीज़ आपको माइंड में लेके चलना है कि 2 जो बच्चे मेरे कॉम्पिटिटर हैं उस सीट के लिए, उसको मैं पीछे छोड़ने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी और जितनी लास्ट मोमेंट पे तैयारी करनी होगी वो हम करेंगे। मेरे टाइम पे जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करता था तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू अगर आप स्ट्रेस लेंगे ना, कहेंगे कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो फिर ख़राब हो जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू में आप फ्री रहिए, जो आपके सामने आता है उस चीज़ को पढ़िए,
रेगुलर करंट अफेयर्स और जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा अपना रहा है कि हम जब भी इंटरव्यू देने गए तो न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज, उसका फ्रंट पेज ज़्यादातर जो इंटरव्यूअर्स देख के जाते हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपको देख लेना है। देखना तो पूरा न्यूज़पेपर है, लेकिन फ्रंट पेज पे से वो लोग क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रंट पेज वगैरह जो है आपको इंटरव्यू जिस दिन होगी उस दिन देख के जाना है। उसके अलावा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसको ब्रश अप कर लेना है। उसमें जो है जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप प्रीवियस कुछ इंटरव्यू के आपको मिल जाते हैं मटेरियल्स कि उस सब्जेक्ट से इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। इसमें अभी यहाँ पे आप इस कोचिंग से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस ऑप्शनल से किस तरह किस टॉपिक से क्वेश्चंस इंटरव्यू में उठते हैं। उसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको आप लोगों को तैयार करना है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम मेंस लिखने जा रहे हैं फिर से हम उसको अच्छे से मतलब जो है पढ़ लें, हर टॉपिक को टच करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करना होता है और कॉन्फिडेंट रहना। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो फ्री माइंडेड इंटरव्यू देने के लिए जाएं, क्योंकि जो इंटरव्यू का दिन होता है वो मेरे ख्याल से वो आपके लक पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। अब बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया है, हो सकता है जो आपने पढ़ा है वो आपसे पूछा ही ना जाए, कुछ दूसरा पूछ लिया जाए। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेके अगर आप जाओगे ना तो ऑलरेडी आप इंटरव्यू को ख़राब करोगे। आप अपनी तरफ से बेस्ट करके जाना होता है। जैसे मैं मुझे लगता है कि 63rd का या 64th का या 65th का इंटरव्यू की तैयारी मेरी नॉर्मल रहती थी कि हाँ इंटरव्यू देना है, और जो भी चीज़ें हैं बेसिक बेसिक जैसे न्यूज़पेपर मेरा रहता था, करंट अफेयर रहता था उस टाइम कि कौन सा डिबेटेबल टॉपिक है। जैसे अभी मनरेगा का नाम बदल के वीवी जी राम जी आया है, इस पे आप लोगों को उसका जैसे फुल फॉर्म पूछ देगा या फिर पूछ देगा कि अब क्या चेंजेस आए हैं, जैसे पहले सेंट्रल और स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन था, अभी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जो बर्निंग टॉपिक है अभी के टाइम के, नाम बदलना सही है या नहीं है, या फिर अभी जो हेराल्ड जो न्यूज़पेपर का एक मामला चल रहा था जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है कोर्ट ने जो है चार्जशीट मतलब जो है मना कर दिया कि नहीं ये कोई केस नहीं बनता है। तो नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मोटा मोटी जो नेशनल न्यूज़ होती हैं उसको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ हैं कि बिहार में जैसे अभी गवर्नमेंट नई आई है, क्या क्या नई चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। लाइक अभी जैसे चीनी मिल ही अभी इस्टेब्लिश होना है, तो पहले कितना था और फिर से नया करने का क्या प्लान है, या फिर और क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। और मुझे लगता है कि वो लोग आप लोग की नॉलेज ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी इंटीग्रिटी, कि आप इतना सच बोलते हैं वहाँ पे, आप ब्लफ तो नहीं करते हैं अपने इंटरव्यू पैनल वाले को। अगर आपको नहीं आता है सिंपली आपको बोल देना है। जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम में रहता था, सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट नाउ, या फिर सॉरी सर मैं अभी इस चीज़ को याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी बोल के आगे निकल जाना है। अगर आप उनको घुमाने की कोशिश करेंगे तो उससे आप के बारे में उनका एक परसेप्शन बनेगा कि ये जो है ब्लफ करता है। कल को जाके ऑफिसर बनेगा तो ये अपने सीनियर ऑफिसर को भी झूठ बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपकी इंटीग्रिटी को चेक करते हैं। किसी टॉपिक पे वो आपकी सेंसिटिविटी भी चेक कर सकते हैं। लाइक कभी हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक पे वो आपसे कुछ सुनना चाहे, जैसे बोल देंगे कि रिजर्वेशन जो है वो आप ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आपसे जवाब सुनना चाहते हैं, वो आपसे सुनना चाहते हैं कि ये कितना सेंसिटिव है इस मामले को लेकर के। कि जैसे किसी का रिजर्वेशन हटा देना एक सेंसिटिव इशू है, जो एक टाइम पे मान लो इनइक्वलिटी के शिकार रहे हैं, उनको अगर किसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दिया है तो उसको अगर हटा देना, आप कहोगे नहीं सर अब तो आज़ादी के 70 साल हो गए अब हटा देना चाहिए, तो वो आपका वो सेंसिटिविटी चेक करेंगे। और डिसिप्लिन, हमको लगता है कि जैसे पुलिस जिस विभाग में मैं हूँ तो उसमें डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। वहाँ पे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं सब आईएएस और आईपीएस रिटायर्ड होंगे, तो वो आपकी डिसिप्लिन चेक करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर्स जो होते हैं उनको आदत होती है हर बात पे सर 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 सुनने की, ठीक है। आप उनके बात को अगर आप आर्ग्यू करोगे तो वो आप पे जो है ब्रस्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो सेम मुझे लगता है कि नेचर उनका भी रहता है, पैनल में जो बैठे हुए रहते हैं वो हर बात पे आप बात से उसके साथ सर कर देना है, या कोई भी वो चीज़ अपने तरफ से उसको इंक्लूड करते हैं तो थैंक यू सर बोल करके सर 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 बोल करके आगे निकल जाना है। अगर आप इनडिसिप्लिन बनने की कोशिश करोगे तो वो उनको बहुत ज़्यादा खटकता है,
क्योंकि वो सारे सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, उनके पास एक स्टेट पीसीएस का ऑफिसर जो होता है उसकी वैल्यू उतनी होती है जितना मतलब जो है आप एक जूनियर हो उसके। तो स्टेट पुलिस ऑफिसर हो या स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर हो, तो वो उनको जो है अगर आप वहाँ आर्ग्यू करेंगे तो उनकी ईगो में लगता है, कभी भी उनकी ईगो पे हर्ट नहीं करना है, एकदम बड़े अच्छे से स्माइल दे करके अगर कोई चीज़ वो आपको करेक्ट करते हैं तो थैंक यू बोल करके उनको जो है थैंक यू सर बोल करके साइड हो जाना है। या कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आपको जो है सर सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, या सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से आपको करके आगे निकलना है। और हमेशा कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के दिन ज़्यादा, यूपीएससी में तो लंबी इंटरव्यू होती है, बीपीएससी में जो पैनल्स होते हैं एक दिन में मुझे लगता है जिस तरह का रिजल्ट आया है एक दिन में 40 से 50 बच्चों का इंटरव्यू होना है, और 4 बोर्ड आई थिंक वहाँ होते हैं, तो एक बोर्ड में 10 से 15 बच्चे का इंटरव्यू उसमें होना है। तो ज़्यादा टाइम आई थिंक यहाँ नहीं लेता है, 10 से 15 मिनट, किसी किसी का हो सकता है ज़्यादा 20 मिनट तक चला जाए, लेकिन ये नहीं सोचना है कि यार मेरा 10 मिनट का ही इंटरव्यू क्यों हुआ। जरूरी नहीं है कि जिसका 20 मिनट का हुआ है उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया हुआ होगा या फिर उसको ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे। तो 10 मिनट की भी इंटरव्यू आपको जो है हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले जो एज़ कम्पेयर टू जो 20 मिनट के जिसकी इंटरव्यू चली है। तो ये सब माइंड में कभी लेके नहीं चलना है। और कभी भी आप ग्रुप में किसी के साथ स्टडी करते हो इंटरव्यू का, तो मेरे हिसाब से कभी आप ये मत सोचो अरे यार उसको तो इतना कुछ आता है, उसको तो मतलब जो है जैसे जो फैक्चुअल चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा आती हैं, ये आपको हराश करेंगी और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैक्चुअल नॉलेज ज़रूरी नहीं है जो उसको जो आता है वो आप उसको देख के स्ट्रेस हो जाओ और वो इंटरव्यू में पूछे, हो सकता है जितना आपको आता है वही आपको इंटरव्यू में पूछे। इसलिए कभी आसपास के इन्वायरमेंट को देख के हराश नहीं होना है तैयारी के टाइम पे। ये अक्सर होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा उसको आएगा फैक्चुअल चीज़ें तो वो आपके सामने वो बोलेगा, और वो जब आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे तो वो बहुत खुश होगा। ये सबसे कभी हराश नहीं होना है। मैंने अपने करियर में देखा है, तैयारी के टाइम पे देखा है कि मेरे साथ जो इस तरह के जो लड़के होते थे वो अभी कहीं भी सिलेक्टेड नहीं है, और मेरा जो है बैक टू बैक सिलेक्शन होता था कहीं पे भी। क्यों मतलब जो ये नहीं कि हाँ फैक्चुअल चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मैंने याद कर ली हैं और मेरे लिप पे हैं, और जो है जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको सोचनी पड़ती है वो चीज़ें आपको नहीं आती हैं। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी मैं यहाँ पे मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला था कि आप लोगों का मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होना है, तो उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग आइए थोड़ा सा अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो बेसिकली ये एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं, इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी सर्विस अभी यहीं पे है, मैं पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड हूँ, तो जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी मैं अपना टाइम अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, या हो सकता है कुछ मॉक्स भी लेने के लिए मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोगों के साथ मतलब जो है अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि 3-4 इंटरव्यू मैंने दिए हैं और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स रहे हैं और सिलेक्शन भी बैक टू बैक हुआ है, तो वो आपको हेल्प करेगा। मैं अभी फ़िलहाल तो बस आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग अभी जो है एकदम फ्री होकर के सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और माइंड में ये लेके चलिए कि मेरा सिलेक्शन होना है, 2 को मुझे जो है बाहर निकालना है। और सिंपली करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए। यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है, मतलब यूट्यूब में फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए जैसे मैं था तो कम यूज़ करता था, ये सब को सिर्फ उसलिए यूज़ मत कीजिए जो मोबाइल है आपका। आपके यूट्यूब में जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे बीबीसी का न्यूज़ आता है, किसी नेशनल इंटरेस्ट पे कुछ वो लोग टॉपिक पे कवर करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो अभी करंट में चल रहा होता है, तो बीबीसी की जो न्यूज़ है उसको आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिए। इसके अलावा कुछ टॉपिक पे जो है दृष्टि आईएएस का या फिर स्टडी आईक्यू का जो है कुछ टॉपिक पे एक एक्सप्लेन वर्जन रहता है जो अभी करंट में चल रहा होता है, वो सब चीज़ें आप लोग जो है जैसे मान लीजिए कभी आप रेस्ट करो, सो रहे हो मोबाइल लेकर के, वो सब टॉपिक को आप जो है कान में हेडफोन लगा लिया और मतलब जो है आप सुन रहे हैं। रोज़ न्यूज़पेपर अभी पढ़ा कीजिए जब तक आपकी इंटरव्यू नहीं हो जाती है। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, डिबेट्स चल रहे हैं, उसके एडिटोरियल्स भी होते हैं, एडिटोरियल्स में एक्सप्लेन वर्जन रहता है उसका, एडिटोरियल्स में प्रोस एंड कॉन्स दोनों दिए हुए रहते हैं। एडिटोरियल्स में जैसे मैं द हिंदू पढ़ता था तो एडिटोरियल्स उसकी बहुत अच्छी होती थी, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है मैं पढ़ता था कि हाँ पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और वे आउट क्या है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कोई पैनल वाला आपसे पूछ दे इस इशू में आपका क्या अपना ओपिनियन है, इसके वे आउट्स क्या हैं। तो आप जैसे हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के कोई अच्छे न्यूज़पेपर होंगे
तो उसका जैसे कुछ टॉपिक चल रहा है उसका एडिटोरियल्स पढ़िएगा। एडिटोरियल्स में हो सकता है कि उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करे कोई स्कॉलर, और आपको अपना दिमाग ना उसके व्यू से भी आप निकाल सकते हो कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। हो सकता है वो टॉपिक से आपको जो है इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाए, जो सिचुएशनल क्वेश्चंस कहते हैं। सिचुएशनल चीज़ें आपको खुद से भी मतलब सोचनी पड़ेंगी। लाइक बिहार जैसा स्टेट है, यहाँ पे अभी रोजगार पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ इलेक्शन के टाइम पे। तो रोजगार पे आप अपने तरफ से क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिस तरह का ये स्टेट है। फ्लड पे आप ये तो हमेशा डिबेट रहता है पॉलिटिकल एरिना में, तो फ्लड से रिलेटेड चीज़ों पे आपको सॉल्यूशंस आपको अपनी तरफ से बनाया होना चाहिए। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन फ्यूचर अगर हम आप लोगों के साथ फिर से इंटरेक्शन होगा तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस या जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू। Hello everyone. Good afternoon. Myself Nurul Haq. मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट 67 PSC में था, so there I scored 399 rank, और I got revenue officer in service, but I didn't join, and very short after there was 68 BPSC, उसमें rank 15 था मेरा, and I got my like Bihar Police Service, which I desired. So the crux of the matter is like सर ने almost सारे avenues कवर कर लिए हैं, more or less जितने भी आपके डाउट्स थे आई थिंक सर के द्वारा क्लियर कर दिए गए। क्या पढ़ना है, किस चीज़ों पे ध्यान देना है, ओपिनियटेड वर्जन रखना है, प्रोज कॉन्स दोनों लेके चलना है। मैं शायद आई नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। बेसिकली आई गो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ज़रूरी क्यों है, इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और इंटरव्यू है क्या। बिकॉज अंटिल सब पता नहीं है कि इंटरव्यू टेस्ट क्या कर रहा है आपका, तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर वेल, राइट। मतलब you have to know the need of the interview stage, because there's a need for the prelim stage. Similarly, there's a need for if anyone is not comfortable in English, please let me know. सबको comfortable English में कोई है तो बता दो, I'll switch to Hindi. तो there's a need for there's a prelim stage का एक need है that is testing something of yours caliber, right? Similarly for the mains, वो आपके caliber का चीज़ टेस्ट कर रहा है। तो सिमिलरली इंटरव्यू भी एक टेस्ट कर रहा है। बट बहुत लोगों को लगता है कि इंटरव्यू बहुत इजी है, इंटरव्यू बहुत ही आसान चीज़ है। नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी इंटरव्यू बहुत टफ है, क्रूशियल है, बिकॉज बाकी सारे स्टेजेस जो हैं वो डिफाइंड है, सिलेबस डिफाइंड है, पैटर्न डिफाइंड है, देयर इज अ PYQ सेट ऑफ पैटर्न, एंड जो एग्जाम क्वेश्चंस बना रहा है ही हैज़ टू एडहेयर टू अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, राइट। कि हार्ड नहीं होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए, 3 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, राइट आंसर्स। वेयरएज इंटरव्यू कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, तो देन हाउ टू गो अबाउट इट, राइट। दैट्स अ क्वेश्चन इन यू हैव टू पॉन्डर कि इसको कैसे सोचना है। टू स्टार्ट विद आई वुड से इंटरव्यू का 2 पार्ट होता है, एक होता है प्रेडिक्टिव, एक होता है अनप्रेडिक्टिव, राइट। इफ समबडी इज नॉट फॉलोइंग माय दिस एनी स्टेटमेंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ उस टाइम मुझे रोक लेना, बिकॉज अभी नहीं समझोगे तो आगे बिल्कुल नहीं समझोगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ फील फ्री टू स्टॉप मी, सर प्लीज़ बताइए सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है। तो इंटरव्यू का एक प्रेडिक्टिव पार्ट होता है, अनप्रेडिक्टिव पार्ट होता है, राइट। अब सेकेंड चीज आई विल गो बैक अगेन, इंटरव्यू स्टेज का नीड क्या है। इंटरव्यू स्टेज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग वाज ओवर दिस 2 अटेम्प्ट्स वाज एंड सिमिलरली इन UPSC कि इंटरव्यू as simple as to put it very मतलब प्राइमरी सेंस में कि एक ब्यूरोक्रेट की फैमिली है, राइट, एंड यू आर देयर स्टैंडिंग और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, एंड दे विल सी कि whether they want to include you in their bureaucrat family or not, like as simple as that. So what they'll see are you fit to be a bureaucrat, do you have the things needed to be a bureaucrat. Now we all know this, but I want all of you to write it down, like the way I prepared. Like, see, knowing the problem is very essential to solving the problem. ठीक है, तो 15 मिनट मिलेंगे या 12 मिनट मिलेंगे, तो उसमें तुम्हें क्या चीज़ शोकेस करना है, राइट। If I start speaking about my life so far, I think I can speak for years and years or days, मतलब कितने भी, मतलब I can write 10-20 books, right.
बट मुझे तो काम नहीं है, मेरा इंटेंट क्या है, वो 15 मिनट में, या मतलब जो मुझे मेरे 15 मिनट मिलेंगे उसमें से आई थिंक मुझे हार्डली 7 से 8 मिनट मिलेंगे, राइट, जो कि इंटरव्यू का जो ड्राइविंग वो है, व्हील है, वो मेरे हाथ में रहेगा, राइट। तो वो 7 से 8 मिनट में मुझे वो जो क्वालिटीज मुझे मैं देखना चाह रहे हैं वो मैं उनको प्रेजेंट कर दूँ, करेक्ट ना। हाउ डू आई डू दैट? आई मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जैसे आई गिव यू एग्जांपल, लाइक दे वांट टू सी यू दैट योर इंटीग्रिटी, दे वांट टू सी कि यू आर प्रैग्मेटिक, लाइक मैं आऊँगा और मैं बिल्कुल चकाचौंध कर दूंगा रोडों को, सड़कों को, बच्चों को शिक्षा दे दूंगा, नहीं, दिस नॉट प्रैग्मेटिक, राइट। लाइक यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द शॉर्टकमिंग्स एंड एज वेल एज द लाइक जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रिटी हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, हाउ वेल स्पोकन यू आर, हाउ कंसाइज एंड टू द पॉइंट यू आर, मतलब कंसाइज एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन इन स्पीच जो बोलते हैं वो है कि नहीं है, करेक्ट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितने सेंसिटिव हैं। अब सेंसिटिव हैज वेरियस डायमेंशंस है उसके, यू हैव टू बी जेंडर सेंसिटिव, you have to be caste or class sensitive, you have to be race sensitive, you have to be region sensitive, right। अब बिहार में भी काफ़ी रीजन्स हैं, नॉर्थ साउथ है, ये वो है, हिमाचल है, पूर्वांचल है, ऑल दैट थिंग। आपके भाषा में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, लाइक इट्स नॉट दो दोस्तों के बीच की भाषा है, या फिर दो मॉक्स में भी बहुत लोग कैजुअल रहते हैं, कैजुअल नहीं है वो, ठीक है। वहाँ पर जो 5 लोग बैठे हुए हैं, दे हैव अ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 150 years एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, दे कैन ब्लफ देम, दे कैन सी थ्रू यू। लाइक अब आप लोग इंटरव्यू स्टेज में आ गए होंगे, मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव फेल्ट कि कोई बंदा जो भी प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरता है, दिल से भैया बता दो आप मुझे, या दीदी बता दो मुझे आप कैसे पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, एंड ही कम बैक टू यू आफ्टर 2 महीने के बाद, भैया मैंने ये किया, बट यू कैन टेल मी, यू कैन टेल, बता सकते हो कि भाई तूने कुछ नहीं पढ़ा है 2 महीने से, व्हाई? बिकॉज यू बीन देयर फॉर 1.5 years, सिमिलरली दे बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 25-30 years of service, so they can see through you कि तुम सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, do not bluff them, ठीक है, accept and relay this information कि I work upon this, right। तो ये हो गया, I just given you 2-3 points कि क्या होता है, just ponder of yourself कि ये points हैं कि you have to be pragmatic, you have to be integrity, you have to be honest, you have to be concise, you have to be clear in my expression, ठीक है। Now what you do is you look within yourself, your life so far, right, because there will be certain kind of questions, predictive or unpredictable वाला। तो predictive part में there will be certain kind of questions जहाँ पर they will tell you कि tell us about yourself, which school you are from, or perhaps what is your graduation subject, or what you did post your graduation. Like, I think सारे transcripts which you must have seen, they must, this is a very important question कि graduation से अब तक क्या कर रहे थे, right? So you can frame your answers in a sense that, and using those words or throwing those attributes to them कि देखो भैया मैं इंटीग्रिटी भी थी मेरे में, मैं ऑनेस्ट भी था, मैंने कुछ सोशल सर्विस भी किया था, मतलब कैन लाइक वी हेल्प यू आउट इन द कोर्स ऑफ दिस मे बी 1-2 महीने जो भी है टिल योर इंटरव्यू इज देयर, तो वी कैन विल हेल्प यू विद दोस ऑप्शंस, या फिर कि कैसे यू कैन फ्रेम दोस आंसर्स, राइट। तो आई एम सेइंग कि प्रेडिक्टिव पार्ट पे मेहनत करो, प्रेडिक्टिव पार्ट पे जो क्वेश्चन है, हॉबी क्या है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं क्रिकेट खेलना है, बट क्रिकेट खेलना है दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद सम अदर हॉबी परहैप्स that can help showcase your this, like I was like being associated with some NGOs distributing blankets perhaps, or sir I like reading history, मतलब anything that is like in tandem with your those qualities, ताकि उन्हें खोजना ना पड़े, you put it straight to them, लीजिए सर देखिए मैं हूँ most eligible to be selected as a bureaucrat, correct। तो 15 मिनट का बहुत शॉर्ट टाइम रहता है। प्रेडिक्टिव पार्ट को क्या होता है, देन सेकंड थिंग क्या होता है, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि यू हैंड होल्ड द इंटरव्यूअर टू योर लाइफ, लाइक योर वन क्वेश्चन शुड लीड टू द अदर क्वेश्चन व्हिच यू आर प्रेडिक्टिंग, इट्स इन योर हैंड्स। फॉर एग्जांपल समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में है, यू आर हैंड होल्डिंग दैट इंटरव्यूअर इनटू योर लाइफ, कि मेरे लाइफ के ये पार्ट्स हैं, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, कम सी देम। अगर वो दिख गया तुम दिखाना चाह रहे थे और जो देखना चाह रहे थे, यू सेलेक्टेड। नहीं देख पाए, मेनी टाइम्स बहुत डिजर्विंग बंदे नहीं सेलेक्ट होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू शोकेस देमसेल्व्स इन दोस 15 मिनट्स, या फिर 5 मिनट में अरे नहीं बंदा सही नहीं है, मे बी शायद चेयरमैन पे चला जाएगा,
सेकंड की स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, सरप्राइज कैसे हैंडल करते हो। लाइक फॉर मेरा एग्जांपल जैसे कि व्हेन आई वाज देयर इन 67th इंटरव्यू, द मोमेंट आई वॉक्ड इन ही सेड संविधान पढ़े हो क्या, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नाम वाम पता नहीं, संविधान पढ़े हो क्या। आई वाज स्टैंडिंग ओनली, लाइक सर अब व्हाट यू आर सपोज टू से, कि पहले जाते हैं गुड इवनिंग सर, ये करो, मे आई सेड सर बैठो, बट देन यू जस्ट थ्रोन अ क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, संविधान पढ़े हो क्या। तब मैं संविधान पढ़े हो का आंसर दूं, मैं बैठूं, कि मैं विश करूं, कि मैं क्या करूं। उस टाइम पे हाउ कंपोज्ड यू आर, वो देखेंगे वो लोग। तो उनका मतलब ये नहीं है, तुम बोलते ना, देन आल्सो इट वुड हैव बीन वेरी मच ओके, बट तुम किस पिच में ना बोल रहे हो, ना 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 ना, या फिर नो सर आई एम नॉट, यस सर आई हैव रेड, प्लीज सर आस्क मी अबाउट इट, बोला यस सर आई हैव रेड। देन दे लाइक अब क्या करता है ये, लाइक सर कैन आई सिट सर, तो मैं बैठा, फिर विश किया, फिर देन द इंटरव्यू वेंट ऑन। देन ही वाज लाइक कि संविधान में क्या पढ़े हो, ही वाज लाइक व्हाट डू वी कॉल प्रियम्बल इन हिंदी, प्रस्तावना आई सपोज। तो आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी, बट देन सेकंड क्वेश्चन वाज प्रस्तावना पढ़े हो क्या। अरे प्रस्तावना क्या होता है। और देन आई वाज लाइक कि यार ये बीपीएससी है, इनको पता भी नहीं कि मेरा इंटरव्यू का मीडियम क्या है। लाइक लाइक एक चेन ऑफ थॉट्स, लाइक तुम्हारे माइंड से करते हैं कि हाँ मैं आ गया हूँ बीपीएससी में, पता नहीं क्या लोग, क्या मेरा मीडियम ये क्या है, मुझसे हिंदी में पूछ रहे हैं, प्रस्तावना क्या होता है, मुझे संविधान प्रस्तावना नहीं पढ़ा हूँ मैं, क्या है क्या है। देन वन ऑफ द इंटरव्यूअर हेल्प मी आउट, अरे प्रियम्बल, तो ये सर आई नो प्रियम्बल, तब प्रियम्बल कैन यू रिसाइट इट, यस सर आई कैन रिसाइट इट। आधा साइड किया, ये लाइक ओके ठीक है, तो बस वही चेक कर रहे हैं हम लोग। मतलब जस्ट गिविंग मेरा खुद का एग्जांपल कि बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेड हो सकता है, बट इट्स लाइक हाउ यू होल्ड योर नर्व्स और कैसे जवाब दे रहे हो। यू आर लाइक अ चाइल्ड टू देम, प्लीज मेक इट अ वेरी क्रिस्टल क्लियर, इतना ही पढ़ लो, यू आर अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम, यू हैव टू शो दैट पोलाइटनेस, शो दैट ग्रेटिट्यूड, you have to lean a bit, like the, to put it very straight, I'm keeping my words very simple, so I'm sort of exaggerating it, but to make it very understandable also at the same time। क्या है, like तुम अपने दादाजी से बात कर रहे हो, like you're talking to your grandfather, अगर administrative experience देखे तो तुम्हारे grandfather ही हैं, ठीक है। तो be as much as receptive of their words, yes sir, when you lean, so I think when you would have read psychological body language होता है, right, when you lean you are showing respect, you are showing keenness सुनने के लिए, ठीक है। एंड देन इससे पहले तुम कुछ सोचोगे ना, मतलब if you detest them, detest मतलब कि अगर कुछ गलत भाव उनके प्रति है, अरे ये क्या है, तो बिफोर दैट यू से इट फ्रॉम योर माउथ, तुम्हारे फेस पे दिख जाएगा, करेक्ट, एग्री और नॉट, समझ आ गया। तो ये टू समराइज इट, प्रेडिक्टिव पार्ट पे काम करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि पिछले 20 सालों में आपने क्या किया है, जो कि आप क्वालिटीज को निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप बहुत अच्छे, आपका साइंस प्रोजेक्ट में आप बहुत अच्छे किए हैं, ठीक है, या फिर अपने आप कॉलेज के स्कूल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किए, एंड यू समवेयर यू वांट टू शोकेस योर मैनेजमेंट स्किल्स, परहैप्स यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, या क्राइसिस मैनेजमेंट आप कहीं किए थे कॉलेज में, परहैप्स कुछ होता है, हाँ कि फंड्स नहीं थे कॉलेज फेस्ट के लिए, एंड समहाउ आप फंड्स अरेंज करवाया, स्पॉन्सरशिप अरेंज करवाया, या स्पोर्ट्स फेस्ट था, बारिश हो गई, एंड देन यू जैसे कैसे चल रहा है क्रिकेट मैच चल रहा है, पहले फॉग आ जा रहा है, एंड देन मैच के मैचेस कैंसिल हो जा रहे हैं, बट देन हाउ बीसीसीआई विल मैनेज, तो क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो सिचुएशन को सोचा नहीं गया था वो सिचुएशन हो गया, करेक्ट। तो वो ऐसे बोल रहा है, तो सर आई वाज फ्रॉम दिस स्कूल सर, एंड आई हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आपसे पूछा गया कुछ और, बट आपने लास्ट में क्यू पॉइंट, क्यू होता है, यू गिव आउट क्यूज इन योर आंसर्स, इज लाइक क्या क्या कर लिए भाई स्पोर्ट्स में, सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर किए हो आप, देन यू गिव अ क्यू टू द थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, इंटरव्यू आपके हाथ में है, फिर जब आप जितना क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे, अनप्रेडिक्टेबल पार्ट उतना ही शॉर्टर हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम को है, दे हैव टू एडहेयर टू द टाइम लिमिट, करेक्ट। लाइक अंडरस्टैंडिंग मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, बहुत ही ऑब्जेक्टिव लेना है इस चीज को, और बहुत ही बिलीव रखना कि क्रैकेबल है, डूएबल है, एंड एवरी बिट डूएबल है, एंड वहां से यहाँ तक ना जर्नी बहुत शॉर्ट रहता है, ठीक है। बस एक बार पीडीएफ नाम आ गया, देन यू आर हियर, एंड देन यू हैव योर ओन वर्जन, एंड वेरी गुड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कि हाउ यू डिड इट, ठीक है। बट ओनली थिंग इज कि इंटरव्यू विल गेट योर डिजायर्ड सर्विस, तो इफ यू वांट डिजायर्ड सर्विस कि फिर से एग्जाम नहीं देना है, तो मेक श्योर यू वर्क योर, मतलब द हार्डेस्ट जो आपने मेहनत किया है, आप इंटरव्यू स्ट्रेटजी मेहनत करिए, और प्रेडिक्टिव बताया मैंने, अपने देखना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस को क्यूज देना है,
अपने आंसर्स में क्यूज देना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और वो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। फिर आपके स्ट्रेंथ पे खेलना है। पीपल हैव स्टैमरिंग इश्यूज, राइट? पीपल हैव नर्वसनेस में दे स्टार्ट स्टैमरिंग, मतलब कि मेनी टाइम दे वोंट, वोकैबुलरी इशू होता है किसी का, है ना, कि अभी इंग्लिश बोल रहे हैं कहीं फंस जाते हैं बीच में, हिंदी बोल रहे हैं फंस जाते हैं बीच में। तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रॉब्लम है there's a solution also, right? तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए कि आपके लय में प्रॉब्लम क्या क्या है। आपके जो बोलने की स्पीड है, सोचने की स्पीड है, रिस्पॉन्ड करने की स्पीड है, ऐसे से देखना है, ऐसे देखना है, वो सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेन ये सब है जो जो स्ट्रक्चरल बड़े बड़े इशूज हैं, सॉल्व कैसे करना है। जैसे स्टैमरिंग का इशू होता है, तो टेक अ मोमेंट, स्पीक स्लो, सेंटेंसेस को पहले से आप थोड़ा सा मेमोराइज करिए कि दीज वर्ड्स, वैसे भी कर सकते हैं। एनी अदर डाउट, एक दो डाउट है तो कैन जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज हाँ हाँ कोई है तो। Yeah. Like sir, to sir will have a better say, but I'll just put my bit first. Uh, People who want to opt for DSP should be very aware that you have 1 year of rigorous, at least a rigorous training by normal standard. So if your aptitude is a sports sort of aptitude, like you are good at physical activities, or you have a keenness interest towards physical activities. Second, like जब हम आते हैं जॉब में तो हमें लगता है कि सरकारी जॉब, लाइक वी ऑल हैव बीन, लाइक आई वाज देयर फॉर 6 years इन मर्चेंट नेवी, तो आई वाज यूज्ड टू अ कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ करियर। बट सरकारी जॉब का क्या होता है कि वी हैव मेंशन कि भाई 9 to 5 करेंगे, बाकी घर में सोएंगे, एंजॉय करेंगे, राइट? तो थोड़ा सा एस्टीम हाई हो जाएगा एंड देन, बट बीपीएस, बिहार पुलिस सर्विस इज ऑन द कॉन्ट्रेरी, चैलेंजेस है, इश्यूज हैं ग्राउंड पे, तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि आपका वो 9 to 5 वाला इशू वो नहीं है if you're in the field, and most probably we all will be in the field, right? So be aware of this कि 1 साल का rigorous training है, that is there. Second thing, it is physically demanding also, मतलब like injury sort of उसके मतलब कि mindset से injury भी हो सकती है, and strain है। तो अगर आप you've been all your life you've been a very academic sort of student, आपका कुछ भी स्पोर्ट्स बैंड नहीं है, मतलब बैंड ऑब्वियसली वी ऑल हैव इंटरेस्ट, राइट? तो अगर स्पोर्ट्स में मन नहीं लगता है और ज़्यादा कूदना फादना अच्छा नहीं लगता है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर बीएस के लिए। अदरवाइज बीपीएस इज, मतलब मुझे अच्छा लगता था, आई बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड आई थिंक सर विल शेड मोर लाइट। हाँ, दैट्स व्हाई। मैं एक ही ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों को स्ट्रेंथ से आगे, तो स्टूडेंट देखिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आप किसी के कहने के मत जाइए, पहले आप उनके किसी को आपको किस तरह का जॉब चाहिए, किस तरह की सर्विस चाहिए, दूसरे के दिखावे नहीं है, मतलब पुलिस सर्विस हाँ भोपाल है चले जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यार वो है, मतलब ठीक है, मतलब पैसे हैं तो पुलिस ले जाना है, वैसे पुलिस में चले जाते हैं, आपको आपका नेचर किस तरह है, ठीक है, आपने सर्विस में बोला है जैसे दिखा देने के लिए वो लोगों में नहीं तो लेकिन आपको अपना नेचर पता होना चाहिए, आप लोग जब आएंगे आएंगे पोस्ट स्टूडेंट्स में जो पोस्ट करेंगे, तो जैसे हमारा अपना एक्सपीरियंस है, इसमें आपको हम लोग बताएंगे कौन सा जॉब क्या डिमांड करता है आप लोगों से, ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि आप लोग पहले खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें कि आप लोगों को क्या चाहिए, जॉब से आप लोगों को क्या चाहिए, कि हाँ फैमिली लाइफ आपको अच्छी से चाहिए या फिर नहीं, हमको सर्विस करनी है या फिर अपनी सर्विस में जाना है तो क्यों जाना है, यूनिफॉर्म से प्यार है या फिर नहीं, ये है जो काम है वो हमको अटैच कर रहा है, या फिर हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है तो किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, फिर पब्लिक का इशू है, तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी सर्विसेज में हम नहीं जाना चाहेंगे जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो आप सर्विस तो पालेंगे लेकिन आपको वहाँ पर कोई पहचानने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी जिले में किसी आपका अनुमंडल में या किसी आपका पर्सन में जाके नौकरी तो कर रहे होंगे लेकिन आपको कोई जानेगा नहीं, क्योंकि आपको दिक्कत होगी यार ये सर्विस
तो हम कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ जानता तक नहीं है, मेरे जानते नहीं हैं। तो इसीलिए कि माइंड में होना चाहिए। जैसे हम लोग जब रिगार्ड होते हम लोग को यूज कर रहे थे तो हम लोगों के दिमाग में चीज होता था कि वीडियो सीओ या फिर एलजीएम या जीएसटी लोग जानते हैं। आप किसी खेत में काम कर रहे लेबर की पूछेंगे कि दरोगा क्या होता है उसको पता है, जीएसटी क्या होता है उसको पता है। इसी तरह से अगर आप 20 सर्विस है इसमें तो पोस्ट ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो आपको ये पहले आप डिस्कस करें कि आपको क्या चाहिए। आप लोगों के सामने अपने आपको प्रेजेंटेबल और जितना है आपको क्या चाहिए कि आप नौकरी करनी है या फिर सही है परिवार के हाथ में आपको पहले जब आप लोग आएंगे तो हमारी तरफ से आप लोग हेल्प करेंगे कि कौन सा चीज क्या डिमांड करता है और आपका नेचर क्या है, आप किस तरह की सर्विस प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप लोग पहले खुद डिसाइड करो, फिर उसके बाद जो है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अगर हम लोग रहेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को और डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले आप लोग खुद अपने माइंड को मेकअप करो कि आपको क्या चाहिए सर्विस में और किस तरह की सर्विस में जाने से आप लोगों के लिए सही रहेगा। बाकी सर्विस की जो नेचर है वो हम लोग इन विषय आप लोगों को बताएंगे कौन सी सर्विस कर डिमांड करेंगे। नेक्स्ट में शायद है जो वीडियो है वो आप हेलो जैसा कि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं सब लोगों को और आप भी सुन लिया आपने और हमारे ख्याल से सारे पहलू पे इन लोगों ने बात करी है अभी तक और मेरे लिए बहुत कुछ अभी नहीं लगता है कि बोलने को है। हाँ, मेरे लिए नहीं लगता है कि अभी बहुत कुछ बोलने को है। वो उसी वक्त होता है जब आप के सवालात हम सुनते हैं, जैसे अभी सर लोगों ने डिस्कस किया आप लोग प्रेफरेंस के बारे में, या फिर जब तक आपके डाउट हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम बहुत अच्छे से आपकी मतलब बोल नहीं पाए। कैसे सर ने जो कॉमन चीज़ें हैं अभी तक सर ने बोल दिया। अब 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब है कि सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, सबकी अलग अलग वीक पॉइंट हैं, सबके अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो उस पर डिस्कस करने के लिए तो हमें जानना पड़ेगा आपको कि आपके बारे में क्या है, क्या आप अच्छा लगता है, क्या आप बोलना चाहते हैं वहाँ पे, क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं। तो मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू जो है सर लोगों ने जो बताया वो टोटली डिफरेंट है। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि ये बहुत कुछ है और नहीं कुछ भी। आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी तक जो आप आए हैं मेंस क्वालिफाई करके, उसके बाद जो है आपको नहीं पता है अभी तक कि मेंस से पहले कैसा पेपर गया है आपका, कितने मार्क्स से आप कट ऑफ पार किए हैं, ये सब तो किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपको इंटरव्यू जो है सिलेक्शन भी दिलवाता है। इंटरव्यू जो है सिलेक्शन से, खुदा ना करे ऐसा हो, बाहर करता है लिस्ट से। और इंटरव्यू जो है वो रैंक भी दिलाता है, अच्छे रैंक। तो इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा और हमेशा मैं बोलता भी हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स में हमारा मानना ये है कि बहुत कुछ चीज़ें जो है कि इनबिल्ट टाइप की नहीं होती है, कि जो है आप जो है कि फैमिली बैकग्राउंड है या फिर आप उस समाज से, उस सोसाइटी से आए हैं कि बिल्कुल इनबिल्ट है कि आप जो है ब्यूरोक्रेट्स में आएंगे और ब्यूरोक्रेसी में और जो है आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या जो भी सिविल सर्विस में। आप देखते होंगे कि बहुत रिमोट एरिया से, बहुत ही अलग अलग जगहों से लोग आकर के बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं और पूरा कंट्री को और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो उस तरह से जो है आप देखता है और वहाँ तक पहुँचता है तो वो अपने आप में कुछ ना कुछ बीच में उसको ऐसे मौके मिलते हैं कि वो अपने आप में सुधार कर सके। तो वही एक पॉइंट है जो अभी है आप लोगों के लिए। ऐसा भले ही हो सकता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ की कमी हो, लेकिन ये टाइम है आपके अंदर कुछ अलग से सुधार करने का, कुछ इम्प्रूवमेंट करने का। कुछ इनबिल्ट नहीं भी है तो उसको बिल्ट करने का,
और वो सिर्फ और सिर्फ अभी ये जो आपको समय मिला है कुछ दिन का, उसी में हो सकता है। और ये हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन ऐसे है कि मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं 62-63 से प्री देना शुरू किया था। फर्स्ट टाइम जो है 64th में मेंस लिखा। जब आप लोग भी आए होंगे तो पता चलता होगा कि हम लोग जब आए थे प्री में तो क्या कॉन्फिडेंस था और किस तरह के नॉलेज थे। फिर हम लोगों ने सुधार किया, फिर हमारे लोगों बीच में से बहुत सारे लोग छूट जाते हैं प्री में, फिर बहुत सारे लोग मेंस में छूट जाते हैं, तो हम लोगों ने सुधार किया उसमें। तो इंटरव्यू में जाने के बाद जब आप आते हैं, जैसे मेंस का रिजल्ट आया अभी, तो सबसे बड़ा जो आप लोग को पॉजिटिव चीज़ है वो है भय भगाना, डर को समाप्त करना। और जब हमेशा, जैसा कि सर लोगों ने भी बताया है इंटरव्यू के बारे में, कि अगर आप हर नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, एक्सपीरियंस्ड है, सिर्फ नॉलेज है आपके पास, हो सकता है कि 60+ मार्क्स आप ले आए, या फिर नॉलेज और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी है 60+ या 70+ कर जाएं। लेकिन नॉलेज भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, और बढ़िया गाइडेंस भी है। फिर उसके बाद लिटिल बिट लक, इसको भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो तब होता है आपको जो है कि 85+ 90+ मार्क्स। तो आपके पास नॉलेज है, हो सकता है कि ठीक ठाक कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना पड़ता है। या तो अपने से आप बहुत ज़्यादा ठोकरें खाए हों तब एक्सपीरियंस आया हो, या फिर जो है आप उसको सीखें, या जो ठोकर खा के आए हुए हैं उनसे पूछें, ये भी तो हो सकता है एक्सपीरियंस हासिल करने का। तो हम लोगों ने वही किया कि बहुत जगह जो है अपने से भी ठोकर खा के भी सीखे, और बहुत लोगों से पूछ के भी। तो इंटरव्यू में आप लोग, हमारा जो मानना है, बेस्ट स्कोर या फिर जो है अच्छे से स्कोर जो कर सकते हैं, वो है अभी अपने आप में जो चेंजेस हैं वो करके। आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए, वीक पॉइंट देखिए, और आप अपना जो टीम बनाइए। सबसे बड़ी बात है अभी टीम बनाने की। जो जैसे आप बैठे हैं या आप बैठे हैं, या जहाँ रहते हैं आप, जिस हॉस्टल में या जिस भी जहाँ भी रहते हैं, मेस में जहाँ खाते हैं, तो अभी से वो सारी चीज़ों को सेट कीजिए। और ऐसे 1-2 दोस्त रखिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, जो हमने किया था, जो नहीं भी देते थे। मान ले हम लोग 3 लोग 4 लोग दे रहे थे और 2 लोग नहीं दे रहे थे, जिसका नहीं हुआ मेंस। पीटी दिए, मेंस दिए, मेंस नहीं हुआ 5 लोगों में, लेकिन 2 लोगों का हुआ, 3 लोग का नहीं हुआ। तो हम लोग उन लोग को बैठ करके, जो जैसे भी या किसी कोचिंग में या कहीं भी मॉक दे के आए, सीखे, तो हम लोग बैठ के आपस में खाना खाने के बाद या रूम, हमेशा इंटरव्यू मोड में रहते थे। हम आपको यकीन दिलाते हैं एक चीज़ जो है कि हम बोलते हैं अपने बारे में, कि जब मैं रूम में 2 दोस्त जब मॉक की तैयारी कर रहे थे, तो बैठ के जो आपस में तैयारी करते हैं कि चलो भाई हम मॉक दे रहे हैं, आप सुनो, आप क्वेश्चन पूछो 20 मिनट, और फिर जो है सारा लिख करके फिर मैं तुमसे पूछूंगा, उस तरह जो करते थे। उस वक्त भी जो नया ड्रेस हम जो सिलवा के गए थे वो पहन के बैठते थे। ये हमें अच्छी तरीके से याद है, और उनको भी याद होगा, वो भी सेलेक्टेड हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के आपको इम्प्रूवमेंट आप में लाती है। और ये जो 80+ या 90+ मार्क्स है, ये सब मिक्स्ड हो करके सबका कंक्लूजन है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ जो है कि आपको ये कर देगा। सारी चीज़ों पे, सारी बारीकियों पे ध्यान देना है आपको। तो कहने जा रहा था मैं कि आप लोग आपस में भी जो मिलके जो डिस्कशन करते हैं, और हमेशा इंटरव्यू मोड में रहिए, वेल ड्रेस रहिए। ठीक है। ऐसे नॉर्मल जो है कि अगर आप कहीं भी मॉक देते हैं या तैयारी करते हैं तो वो अलग फीलिंग होती है। अगर वेल ड्रेस होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो वो अभी से आपके अंदर, अचानक जो है कि आप जाके 10 मिनट में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप जो है बिल्कुल अलग कुछ कर देंगे वहाँ पे। ठीक है। और बिल्कुल अलग सा आइडिया आ गया, और अलग बिल्कुल कि ज़बरदस्त इंटरव्यू हो गया। इनबिल्ट नहीं है तो उसको बिल्ड कीजिए, बिल्डअप कीजिए अपने आप में, वो आदतें डालिए,
उस तरह से बैठने का, उस तरह से बात करने का वो सलीका अपने अंदर लाना होगा आपको। ऐसे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जो है कि अब 10 मिनट का इंटरव्यू, अपने सर ने बताया कि वो जो है कि हर चीज़ देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका नॉलेज देख लिया, कि नॉलेज देख रहे हैं कि आपने ये सवाल पूछा और जवाब दे दिया, बॉस वाह वाह, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप 10 सवाल का जवाब नहीं भी देंगे, लेकिन फिर भी जो है कि आपका इंटरव्यू बेस्ट हो। हमने ऐसा भी लोगों को देखा है और सिलेक्शन लेते हुए देखा है, जो लगातार जो है कि 10-10 बार जो है कि सॉरी बोले हैं और फिर भी सिलेक्शन हुआ उसी इंटरव्यू में उनका, उसी बार। क्यों? कि उनका जो है कि जो तरीका था, जो सलीका था, जो बात करने का लहजा था, और जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है वो चेंज नहीं हुआ। जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज नहीं हुआ, उस डिमांड में कमी नहीं आई। आपका रिक्वायरमेंट जो है, अपने बताया सर ने अभी कि वो लोग एक फैमिली है आपके सामने बैठी हुई, ठीक है। अब वो चाहती है कि आपको उस फैमिली में इंटर करे कि नहीं, आपको परमिशन दे कि नहीं, वो उस फैमिली की क्या क्या क्राइटेरिया है, वो लोग कैसे रहते हैं, तो वो सब चीज़ देखना चाहेंगे। और 10 मिनट में यकीन मानिए कि वो लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सिंपल और बहुत टफ जो भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो लोग देख लेते हैं। बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो, ठीक है। अब उनको जो है कि किसी तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, है ना। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए मैं बेसिकली एक ही चीज़ पे अटैच हूँ। सब चीज़ उन लोगों ने बता दिया है सर लोगों ने, कि अपने अंदर जो है वो क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करेंगे। वो क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए आपको आपका माहौल चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी हैं, और जो गाइडेंस है वो भी चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। और अपने अंदर जो है कि हमेशा उस मोड में रहिए आप, इंटरव्यू मोड में, इंटरव्यू मोड में रहना, ताकि आप जब जाएं वहाँ पर इंटरव्यू में, किसी तरह का भी माहौल वो क्रिएट करें, किसी तरह से भी, वो हर तरह से आपको वो करेंगे। कभी जो है कि गुस्सा हो करके, कभी नाराज़ होके, कभी जो है कि मान लिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस है बहुत सारी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में मान लिए कि वो लोग जो है कभी कभी जो है कि आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग पहली बार यहाँ हमारे ख्याल से आए होंगे, पता नहीं, तो बहुत सारी बातें आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं, और जो एक पूछेंगे कि आपका ऑप्शनल क्या है, या फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, वो ऐसा फार्मूला पूछ देंगे कि मतलब आप भाई 4 साल बाद किसको याद है, ठीक है। अब वो जो है कि बिगड़ जाएंगे, अरे क्या करके आए हो, 4 साल बर्बाद करके आए हो, पूरा पैसा खराब करके आए हो, ठीक है, सुनाने लग जाएंगे। और जो है फिर आपकी हालत खराब, ठीक है। अब कोई सुना रहा है, आपको गुस्सा भी हो रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं, वो सब सिचुएशन में कैसे आपको निकलना है, वो एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, या फिर बहुत सारे लोगों से नहीं सुना है, वैसे सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, वो अचानक जा कर के आप नहीं निकल पाएंगे। मे भी आप में कुछ इनबिल्ट क्वालिटी हो, निकल भी जाए, तो ये सब आप में अपने अंदर लाना पड़ेगा, और अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। और अभी सफिशिएंट टाइम है आप लोगों के पास, हमारे ख्याल से अपने माहौल को, अपने उसको चेंज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो सेलेक्टेड हैं और अनुभवी हैं, अनसेलेक्टेड जो सेलेक्टेड नहीं भी हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके होते हैं, समझो उनसे भी सीखिए, है ना। उनसे भी पूछिए बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने क्या गलती करी है, ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। तो ये आपको बहुत डेफिनेटली जो है कि बेनिफिट देगा। और उससे ज़्यादा क्या बताएं, है ना। बाकी आप लोग जो है कि हर एंगल पे आप लोग, हर फ्रंट पे जो है कि कोशिश कीजिए। हॉबीज़ ज़्यादा जो है कि आपको 2-3 चीज़ें ऑप्शनल है, और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, और तीसरी चीज़ हॉबी है ना। उसी पे आपको तैयार करना, और हॉबीज़ भी ऐसे नहीं रख लेना है कि बस कोई ये रख रहा है, क्या कहते हैं कि बैडमिंटन, और सब बैडमिंटन एक तरफ से ग्रुप में रख लिया, भले ही बैडमिंटन कभी वो पकड़ा हो ना पकड़ा हो, ठीक है। अब वो लोग, बहुत सारे लोग जो है, अगर आप तैयारी करते हैं, करे होंगे, आप करिएगा, कि बैडमिंटन ही बहुत सारे रोक लगते हैं, मान ली क्रिकेट ही बहुत सारे रोक लगते हैं, ठीक है।
और क्रिकेट तो बहुत सारे लोग देखते भी हैं, है ना। हम बस एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वहाँ क्या होता है। क्रिकेट रख लिया या कोई भी गेम रख लिया, खेल रख लिया, और पूरा जितने सवाल आते हो सकते हैं उस पे वो सारा नोट तैयार कर लिया आप, ठीक है। लेकिन बैडमिंटन पकड़े नहीं थे या फिर कभी कभार खेले होंगे आप, लेकिन वो ऐसी चीज पूछेंगे कि उसको उस गेम से रिलेटेड, मतलब वो कागज पे आपने लिखा ही नहीं होगा, किसी खिलाड़ी को वो चीज देखा नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसी चीज पूछ लेंगे। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे दोस्तों में से भी सेलेक्टेड हैं, उनसे पूछ लिया कि तुम्हारा जो है क्या हॉबी है, तो उसने बोला कि फुटबॉल खेलते हैं हम, ठीक है। तो फुटबॉल खेलते हैं तो भाई कहाँ पे खेलते हो, तो बोला कि सर गांव में खेलते हैं, ठीक है, गांव में खेलते हैं। तो बोला कि गांव में तो तुम्हारा बूट कौन सा कंपनी का पहनते हो, ठीक है, जो फुटबॉल खेलता है वो जूता पहन के। तो बोला सर वहाँ तो गांव में तो हम लोग लुंगी ही पहन के खेलते हैं, ठीक है। देखिए उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो सही बोल दिया। वो वहाँ कौन बूट पहनता है, लुंगी या हाफ पैंट में चला जाता है लोग, बनियान में, ठीक है, गाँव की टीम में। तो इंटरव्यूअर बोले कि हाँ, सही बोल रहा है लड़का, ठीक है, ये तो सही बोल रहा है ना, ऐसे ही खेलते हैं हम लोग वहाँ पे, पहले खेलते थे, या देखा होगा उन्होंने। उसको अच्छा खासा मार्क्स मिला। मतलब एक पॉइंट आपका अगर ईमानदारी से आपने सही से बोल दिया, या प्रेजेंस ऑफ माइंड या कुछ इस तरह का आ गया, तो आपका दिन बना सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अब लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बोलने को नहीं है और बहुत बोलने को है। वेल ड्रेस रहिएगा, ठीक है, और जितना अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फेस से हर चीज़ झलकता है। और जो है कि अगर सॉरी बोल रहे हैं तब बहुत ही मतलब सॉरी ये नहीं कि सॉरी बोलना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अगर सॉरी बोल रहे हैं, कोई चीज़ अगर नहीं जान रहे हैं, तो बहुत ही दिल से उसको लगना चाहिए उनको कि हाँ सॉरी बोल रहा है, दिल से जो है कि रिग्रेट है इनको। और अगर कोई चीज़ अच्छे से बोल रहे हैं तो थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, हमेशा चेहरे पे जो है मुस्कुराहट रखिए, ताकि डर और भय नहीं लगे। और वो सारी चीज़ें हम एक बार फिर बोलेंगे कि बनावटी नहीं होगी। वो प्रैक्टिस जो आपको समय मिला है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, यहाँ बैठ के, अपने दोस्तों में बैठ के, रूम में बैठ के वो करिए, वो सारी चीज़ें इनबिल्ट होने लगेगी आपके अंदर। यकीन मानिए 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जब जाइए तो वहाँ लगे ही नहीं कि आपको इंटरव्यू देने आए हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडिया। जिनका भी जॉब है ना उसके लिए इंटरव्यू आउट है पहले से। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में आपको ऑनेस्ट ही रहना है। कहीं पे भी ये सोचना है कि मैं बोल दूंगा तो बैक फायर कर जाएगा, कभी नहीं। पता चल जाता है उनको। 5 लोग बैठे हुए हैं, 30 साल का सर्विस, उनका 150 साल का एक्सपीरियंस है वहां पे।
एक चीज़ तो यहाँ पे लग रहा है क्लियर कि जितने लोग हैं ना उनके दिमाग में ना इंटरव्यू के बारे में बहुत अलग अलग की भ्रांति है। भ्रांति ऐसी है कि मैं देख के हैरत हो रहा हूँ। सच बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू के बारे में लोगों ने हवा बना रखा है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होता है, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में होता है, ज़्यादा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और दे आर वेरी नाइस पीपल, बता रहा हूँ ना। इंटरव्यू के बारे में बता दूं आप लोगों को, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं। ज़्यादा ना कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, हवा नहीं बनाना है, एकदम कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। आप यकीन नहीं, जैसे सर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन के आंसर सॉरी बोल दें तो आपका कुछ निगेटिव जा। मैंने खुद 64th में भी और 62 में भी मैंने लगभग करेंट के सारे क्वेश्चन जो है सॉरी 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 बोले हैं, फिर भी नंबर मिले अच्छे, 85 नंबर मिले। तो आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये देखना, ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट इन द सेंस कि जो आपका जेन्युइन आंसर है वही बोलो। हमसे पूछा कि आप क्या करते हैं, मेरा गैपिंग था पीरियड में तैयारी के दौरान, उसके दौरान तो मैंने कहा सर मैं पढ़ाता हूँ। तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़ाते सर, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ पानीपत में। मैंने एक्स्ट्रा एक सेंटेंस बोल दिया, मैंने जानबूझ के बोला। इंटरव्यू में 2 चीज़ें होती है, या तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आप मेरे पिताजी का नाम बताओ, अगर मैं पूछूंगा बता पाओगे मेरे फादर का नाम क्या है ना। या मैं पूछूंगा आपके पिताजी का नाम क्या है तो आप बता सकते हो। इसका मतलब है कि मैं ना उनको क्लू दे रहा था, मैं जा रहा था कुछ पॉइंट्स छोड़ता जा रहा था कि ये वहां से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होता है ना कि आप मुझसे पूछो, मैं तैयार हूँ उसके लिए, है ना। ये भी एक तरीका होता है। वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, बहुत बेहतरीन चीजें होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जहाँ जाना चाहते हैं। यू आर पहले, मैं इंटरव्यू को ना बहुत पर्सनल लेता हूँ, बहुत ही पर्सनल लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ कि बच्चों के बीच में ना, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे है, अगर मैंने थोड़ा सा उसको बूस्ट कर दिया वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यू ऑल आर एसेट नॉट ए लायबिलिटीज। अब आप मेंस क्लियर कर चुके हो, एसेट हो। अगर थोड़ा सा हमने अपने एफर्ट डाल दिया, अपनी एक्सपीरियंस मैंने आपको पूरा एकदम आपके अंदर डाल दिया और आपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लिए, रिजल्ट हो गया, तो क्या उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? आप ऑफकोर्स यहाँ पे आपके इतनी तो मुरब्बत में मानता हूँ आप लोगों में होगी, ठीक है ना, कि यहाँ पे आके बोलोगे कि सर ने मुझे पर्सनली गाइड किया था। पिछला इंटरव्यू देख लो, उनको पता है। जितनी बच्ची आई थी, सना फरीन नाम की एक बच्ची थी, वो थी, उसके बाद मनीषा, बहुत सारी लड़कियां हैं। उसके बाद एक है स्वाति भारद्वाज, ठीक है ना, स्मृति भारद्वाज, जो आज अभी हैदराबाद में वो लोग विपाट से कल परसों गए वो लोग। इन सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया था। और इंटरव्यू सच्ची बता रहा हूँ, इंटरव्यू एक ऐसा चीज होता है, इंटरव्यू में जब तक जो मेंटोर है आपका पर्सनल होकर आपको गाइड नहीं करेगा, बच्चे की तरह राह नहीं दिखाएगा, आप नहीं सीख सकते। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, 1 महीने का प्रोसेस नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप कैसे सोचते हो, कैसे लोगों के बीच में बैठते हो, आपका एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कट बता दे रहा हूँ। अगर आपका आइडियोलॉजी बहुत फैनेटिक है, बहुत रेडिकल हो, आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी आइडियोलॉजी से हो, किसी भी कास्ट के हो, प्लीज उस चीज को धीरे धीरे ना साइड लाइन कर दो। आपकी पर्सनैलिटी झलक जाती है वहां पे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमसे जब पूछा गया था 63वीं का इंटरव्यू, मेरा 22 मिनट इंटरव्यू चला था। उससे पूछा कि ग्रेजुएशन कब गया है, मैंने बता दिया। कहाँ से गया ग्रेजुएशन, मैंने कहा मैं नहीं चाहता था कि ये सवाल हमसे पूछा जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने कहा सर मैंने AMU से किया है। AMU से किया, अब मेरी आइडेंटिटी तो रिवील हो गई, एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली रिवील ही हो गई। तो AMU कब बना, मतलब सर 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बना, और 1920 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है ये। BHU कब बना, मुझे याद नहीं था BHU का। 1960 में बना, लेकिन उसमें याद नहीं था मेरे को। अच्छा AMU का याद है, BHU का नहीं बना गया है, याद नहीं है आपको? तो सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, याद है मेरे को। अच्छा ये बताइए कि मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिली है, पाकिस्तान के हिस्टोरियन क्यों कहते हैं इट माइट बी ए प्रोस्टिट्यूट, व्हाट डू यू थिंक? मैं क्या सवाल है, मैंने सॉरी सर मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, सो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं सर, सॉरी सर। तो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इंडिया में कास्टिज्म, क्योंकि मेरा हिस्ट्री रहा है, इंडिया में कास्टिज्म कब से हम बोला सर ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष। अरे वो तो सबको पता है ना, ऐसी बात करेंगे आप ये हो जाओगे, डर जाओगे। एक एज ए सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर कब से ही देखने को मिलता है, अगर आप पढ़ेंगे तो गुप्ता पीरियड से जो है ये क्लियरली देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा मेरा इंटरव्यू जो ना सीधा ऐसा लग रहा था कि मैं जो है कहीं पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तो नहीं दे रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन यकीन जानो, उस जो बोर्ड के मेंबर थे वो BPSC के मेंबर थे, बाकी एक्सपर्ट थे, उनके बाद जितने भी थे उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने ब्यूटीफुली मैंने हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। लास्ट में एक जो थे वो हमको लेके फिर IR भी लेके चले जाते। मेरी हॉबी से पूछा, मेरा फुटबॉल हॉबी रहा है, फुटबॉल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। लास्ट बंदे जो थे वेरी हैंडसम मैन, लग रहा था कि मैं ऋषि कपूर के साथ बैठ के कन्वर्सेशन कर रहा हूँ।
उन्हें पूछा कि हॉबी ये है, ये है। उन्हें पूछा ये बताइए बांग्लादेश कैसे बना, बांग्लादेश कैसे बना। वो पूरा बैकग्राउंड, इलेक्शंस होना वहाँ पे, फिर मार्शल लॉ लगना, शेख मुजीबुर रहमान को फिर प्रिजन में डाल देना, ठीक ना, उसके वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट, फिर वो इंडिया ने क्यों इंटरवीन किया। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने देखा भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, तब इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए जो है इंटरवीन किया। तो वहाँ पे इंडिया सही था, बिल्कुल सही था भाई, हमारे नेशनल सिक्योरिटी में कोई थ्रेट आएगा तो हम उसको देखेंगे ना, हम किसी के मामले में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं। फिर हमसे पूछा था कश्मीर के इश्यूज में पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट नहीं मिलता है ना, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। और पूछा कि ये बताइए एक क्लॉज 6, आपको लोगों को शायद उतना आइडिया नहीं हो, हम लोग तो पढ़ते रहे हैं, आप लोग फ्रेशर हो बहुत सारे बच्चे, तो जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनको जो रजिस्टर करवाया था कश्मीर वाले को, यूएनओ के चार्टर 6 के तहत करवाया था, उसमें जो है कोई भी अगर डिसीजन आता है यूएनओ का, उसके लिए कंपल्शन नहीं होता जो रिलेटेड कंट्री है ना। तीसरा था प्लेबिसाइड क्यों नहीं हो रहा, भाई प्लेबिसाइड तब ना भारत जनमत संग्रह जिसको कहते हैं तभी ना इंडिया करवाएगा जब पाकिस्तान पीओके से अपनी आर्मी लेके जाए, हम कल को करवा देंगे, लेकिन वो लेके नहीं जाता तो हम प्लेबिसाइड नहीं करवाएंगे। मतलब बहुत हॉलिस्टिक एफर्ट था। और जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ मैं डर रहा था कि चूंकि बोर्ड के मेंबर ही हैं बीपीएससी के, बाकी को तो मैं संभाल लिया, लेकिन जब खत्म हुआ तो देखा उनका चश्मा ऐसे था और ऐसे गौर से देख रहे थे वो, तो लास्ट में इनका वेल डन हो गया आपका इंटरव्यू। फिर मुझे लगा रिलैक्स हूँ, तो उन्होंने देखा ऐसे, बोले कि ठीक है आप जा सकते हैं। 22-24 मिनट का इंटरव्यू था, यकीन मानिए 95 मिले थे मुझे, एक नंबर से मेरा उस साल जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस पूरे कन्वर्सेशन में बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ें क्यों नरेट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में कुछ भी आप एक चीज़ और बता दूँ, जितना आप तैयार करके जा रहे हैं हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ आपसे ना पूछी जाए। जॉब वाले जो भी हैं जो जॉब छोड़ के आए उनका तो इंटरव्यू मत समझ लो कि आपका जो है पूरा एकदम पेपर आउट है आपका, आपके जॉब से पूछेंगे ही पूछेंगे। ऑनेस्ट रहना है, हम्बल रहना है, बहुत ज़्यादा पिच हाई नहीं हो, बहुत कम भी ना हो कि सुनने में उनको दिक्कत हो, क्योंकि एज वाले लोग होते हैं और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होता है। एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाओ, कुछ फेस देख रहे हैं मेरे को, आप कुछ लोग नहीं देखेंगे, कल को सिलेक्ट भी हो जाएंगे। मेरी दिल से ख्वाहिश है सबकी, यहाँ पे जितने लोग सर बैठे हुए समय निकाल के, सब लोग आपके साथ रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंटरव्यू होगा और पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी। और इंटरव्यू में थोड़ा सा भी आप लोग ये मत देखना है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल मत सोचो, लास्ट पे आ चुके हो, यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करोगे ना फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर से शुरुआत कितना पेनफुल होता है, कितना पेनफुल होता है वो शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और आप लोगों में भी कुछ लोग होंगे जो 2 बार 3 बार दिए होंगे, उनको ही बता दे रहा हूँ मैं। तो इसको एकदम वो सोचो कि नहीं इस बार लेना है, लेके निकल जाना है, ज़्यादा टाइम जो है आपको वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों ने प्लान काफ़ी स्ट्रक्चर वे में किया है। एक तो पर्सनल मेंटरशिप होगी, एक एक बंदे से पर्सनली मिलूंगा मैं, मेरी जो टीम होगी सर होंगे, एक एक बंदे से बात करके उनका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट्स है, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, उनका पर्सनल चार्ट बनेगा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा बेसिकली। और फिर आपका मॉक इंटरव्यू होगा ऑफलाइन ऑनलाइन, जो जिस मोड में जो देना चाहे। उसके बाद एक है कि हम लोगों ने एक नया स्ट्रक्चर इस बार सोचा है ना, इस बार हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक तो होगा इंटरव्यू जैसे आप हर जगह जाके देते हो, उसके अलावा एडिशन है, वैल्यू एडिशन है इसमें, कि हम लोग चाहे हैं कि उसको प्लान किया, सर ने बताया था कि कुछ बच्चे रहेंगे और वहीं पे सबके साथ जो है लाइव आपका जो है मॉक इंटरव्यू होगा। उससे क्या होगा, जैसे इनसे मैंने पूछा कुछ सवाल, ठीक है, आपने सोचा, अभी देखा 20 सवाल मैंने पूछा, आपने सुना वहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने आंसर किया, फिर मैंने फीडबैक दिया, इनका आंसर भी आप सुनोगे, मेरा फीडबैक भी सुनोगे, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। और वो पता होने के बाद जब यही कुछ मैंने कई बार देखा कि सेम क्वेश्चन वहाँ पूछ लिए जाते हैं, तो इनसे पूछा गया, आपसे आपको क्या है कि एक से जो सवाल पूछा गया वो कई बच्चों को पता चल गया कि अगर ये सवाल भी आएगा तो हम उस जवाब दे सकते हैं, समझ लो ना। ये सब एक नया हमने वो सोचा इस बार मॉड्यूल रखने का। और पर्सनल मेंटरशिप होगी, मैम भी होंगी, और जितने भी ऑफिसर सर लोग हैं सब लोग टच में रहेंगे हमारे। मॉक इंटरव्यू होगा, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में होगा। जिनका रोल नंबर पहले है उनको भी हम लोग साथ में रहेंगे, और जिनका पीछे उनको तो थोड़ा समय मिल जाता है चीज़ों को समझने का, उनको भी हम लोग शेड्यूल बना के करेंगे। आप लोग खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेते रहो, अभी इंटरव्यू नहीं चला, खाते रहो। हम बस आप लोगों से एक ही चीज़ कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें सर ने बता दी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने को बहुत चीज़ है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो 2, 4, 5 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। वो हम लोग जब जुड़ेंगे बात करेंगे तो आपको पूरा तैयार करवाया जाएगा। जैसे पिछली बार हम लोगों ने लिया था मॉक इंटरव्यू, और बहुत सारी चीज़ों के मॉक इंटरव्यू में जो फर्स्ट टाइम है उसके लिए मैं बेसिकली कर रहा हूँ, जो सेकंड टाइम दिया आपका कितना था स्कोर, हाँ नहीं इंटरव्यू में कितने मिले थे, 69 है ना, 5 नंबर से रह गया था। अब बताओ इसके लिए इंटरव्यू के मार्क्स कितना, अगर इनको 85 मिल जाता तो अच्छा पोस्ट मिल जाता, समझ लो ना कितना बड़ा रोल है। अब मान लो जो कट ऑफ से 20-30 नंबर ज़्यादा होंगे ना, जो 20 नंबर मान लो कट ऑफ गया, मान लो 430 गया, अगर आप 460 पे हो और इंटरव्यू में 85 ले आए, मनपसंद पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 430 कट ऑफ गया, अब 440 पे हो या 435 पे हो, 5 या 10 नंबर ज़्यादा, मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, वो फील किया मैंने, मैं इतना जंप किया हूँ ना, ये अगर मैं DI सही बना लेता
तो टॉपर्स रैंक में रहता है। इंटरव्यू के मार्क्स कितने डिसाइडिंग है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ से 30-40 नंबर ज्यादा हो, इंटरव्यू 85-80 आ गया आपका, तो आप रैंक में घुसोगे, कट ऑफ पे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या 80 नंबर 85 नंबर आ गए तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कट ऑफ पे हो और इंटरव्यू में आपका खराब चला गया तो 5 नंबर 10 नंबर, हम तो 1 नंबर के विक्टिम है, नसूर सर यहाँ पे बैठे थे, 1 नंबर के विक्टिम, हम लोग को पता है कि कितना पेनफुल होता है जब आप 85 लाओ 95 लाओ और 1 नंबर से बाहर आ जाओ, वो इतना पेनफुल होता है, वो वही बंदा फील कर सकता है जो फेस किया। मैं आप कितना भी आपको बोलूं ना, तो कोई यहाँ पे फील नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू को आप लोग जो है, हाँ, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, मैं साफ साफ बताऊं, अगर आप में है जज्बा, अगर आप चाहते हो कि हम करना है तो आओ, बराबरी पे दम, एज ए फ्रेंड की तरह आओ, दोस्त की तरह, और यहाँ पे आओ और साथ में बात करेंगे और इंटरव्यू का बहुत अच्छा तैयारी होगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि आई एम वेरी जीनियस मैन, है ना, हम तो फैज अहमद फैज हैं, जो पोइट्री के शौकीन है। मैंने एक चीज देखा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग सीखो, जिनका लिटरेचर है ना, लिटरेचर कितने लोग हैं यहाँ पे, लिटरेचर कितने लोगों ने पढ़ा है, हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य, और कितने लोगों ने, बस एक ही है, हाँ हाँ ठीक है, कुछ दिखा। जिनका लिटरेचर रहता है उनका इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा जाता है, उनकी वजह है कि उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। मैं भी लिटरेचर से जुड़ा हुआ हूँ, और जिनका नहीं भी है वो भी एक्वायर्ड नॉलेज है, वो भी गेन कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी कंपनी चाहिए। कहते हैं कि सोहबत का असर पड़ता है, अच्छी सोहबत रखिएगा, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, और आपको लगता है नहीं हम तो अकेले कर लेंगे, पीटी भी कर लिया, मेंस भी कर लिया, ये आपसे बात करना है। अभी तक पीटी या मेंस आप कैसे दे रहे थे, बोर्ड से कोई मतलब नहीं था। आज बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं वो आपके बीच बैठेंगे और आपकी शख्सियत को निहार रहे होंगे, ठीक है, उस बीच में कुछ खा रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, लगता हो आपको यार ये कैसा इंटरव्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे पता है, उनका क्या, वो इंटरव्यू दे रहा है, वो तो देख चुके हैं, वो तो चुनना है, अपने आप को प्रेजेंट ऐसे कर दो कि सर आई एम द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर पार्टिकुलर पोस्ट। और एक यार, जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस रखा है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना, उसमें बहुत घेरते हैं। अगर कोई पोस्ट आपका ऐसा होगा जिनको वो डॉट से देखते हैं कि टॉप पे कैसे इसने रख लिया, मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे, बस वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए भी अच्छा एकदम जस्टिफाइड आंसर आपके पास होना चाहिए। कोई भी आंसर आपका ऑफेंड नहीं करेगा अगर आपने ईमानदारी से दिया, उसके पास आपके पास कोई रीजनेबल आंसर हो उसका, आपको लगता होगा सर ये बोलेंगे तो ऑफेंड नहीं हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा आंसर है, इसका जस्टिफाइड आंसर है, मेरे कई ऐसे आंसर थे, ठीक है, जो औरों के सामने मैं बोलूँ तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, आंसर थे मेरे पास उसके। अगर गैप ईयर है तो क्या दिक्कत है, गैप ईयर है, तैयारी किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हर इंसान चाहता है कि हम जिंदगी में अच्छे पोस्ट पे जाए, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास क्या हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर इंसान चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी बने, ठीक है ना। हाँ, मीडियम 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 का कुछ नहीं था, मैंने सारे इंटरव्यू इंग्लिश में दिए, नोट हिंदी इंग्लिश, जैसे हिंदी सीधे बोला इंग्लिश में दिया, जैसे बात करें ना मैं ऐसे वैसे ही बात कर, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, लेकिन अगर मैंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, तो आपने शुरू कर दिया आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पार्टिकुलर सिटी, है ना, फिर दूसरे ने हिंदी में पूछा, आपने भी इंग्लिश में दिया, तब समझ जाएगा ये इंग्लिश में ही बोलेगा, और वहाँ पे आप अगर फिर स्विच करते हो तो वो खराब जाता है ना। तो कोशिश करो, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो जवाब दो, हाँ ठीक है ना। अब वो लोग इंटरव्यू यूपीएससी की तरह नहीं हो, हो सकता है कि आपके कुछ आंसर पे वो हंसे भी बहुत लाउडली हंसे, और आपको लगा बाप रे अब क्या होगा, इन्होंने तो हंस दिया, अब तो मैं आउट हो गया। बिल्कुल मत डरना, आप नहीं जानते हो कि वो हंसने के पीछे क्या हो, वो उससे कोई मतलब, आप ओवरऑल 15 मिनट 10 मिनट का जो कन्वर्सेशन है उसमें लास्ट में जब आप निकलते हो ना, तो 3 या 4 लोग होते हैं, तीनों कंसेशन नंबर देते हैं, सब सहमति से देते हैं कि इनको कितना दिया जाए, है ना, कितना दिया जाए। अगर किसी ने कहा सर 75 दिया जाए, तो हो सकता है कि किसी को आंसर आपका बहुत अच्छा लगा, वो सीधा बोलेंगे सर 75 नहीं, बच्ची को 80 मिलना चाहिए, डिजर्व करती है 80, ठीक है। अगर किसी को और अच्छा लगा, सर इनको 85 दिया जाए, इन्होंने अच्छे जवाब दिया, बहुत बैलेंस आंसर किया, ठीक है ना। एक आदमी के हाथ में नहीं होता मार्क्स देना कि 3 ने कहा नहीं इसको 85 मिलना चाहिए, वो आपको ऐसे दे देगा, नहीं, आपसी सहमति से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। बस 2-3 चीजें, कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल, आप चाहे किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले, कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछा, अगर कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर दिया आपने, आपके आंसर से थोड़ा सा इंक्लिनेशन लगा, थोड़ा सा भी, मुझे पता है सबके सबके दिमाग में ऑक्यूपाइड माइंड है, हम सबका ऑक्यूपाइड माइंड है, हमारी सोच अपनी कंपनी से बनती है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ो, वैसे न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मैं समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिससे आपका दिमाग उस तरह का बनता हो, न्यूट्रल रहो, अनबाइस्ड रहो, ठीक है, और ऐसे आंसर करना कि लगे नहीं ये बच्चा कल को अगर रिस्पॉन्सिबल बन गया, किसी का भी केस आया इसके पास, तो बहुत बैलेंस तरीके से काम करेगा, है ना। फेथ आपका अलग है, इंटरव्यू में नहीं झलकना चाहिए वो चीज़, चाहे आप किसी भी फेथ को मानने वाले हो, है ना।
सरकारी अधिकारी बनते हैं। और एक चीज़ और, लोगों को लगता है यार इंटरव्यू में गए और उसको तो इतना, जैसे सर ने कहा भी था कि किसी को बहुत अच्छा आ रहा है, किसी का फैक्ट्स अच्छा है, किसी का कॉन्सेप्ट अच्छा है। इंटरव्यू याद रखना कि इंटरव्यू में फैक्ट्स के थोड़े आंसर अपने गलत भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए या आपका क्या ओपिनियन है, तो आप वहाँ पे ये बोलो सर आई डोंट नो बट तो ये जो है अच्छा नहीं है। ये बोलो बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, वो बोल दो सॉरी सर मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो कि कैसे मातृत्व मृत्यु दर को रोकने के लिए आप क्या करेंगी, तो आप बोलो सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। कैसा बेतुका है ना, ओपिनियन पूछ रहा हूँ, उसमें क्या भाई, तुम जो भी जान समझती हो बताओ तुम। अगर मुझसे पूछा था, एक मैम थी, लेडी थी, तो बस 2 मिनट में खत्म करूंगा, मैं 2 मिनट लूंगा। उन्होंने पूछा कि कैसे खत्म करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ग्रिल की, बहुत ग्रिल किया उन्होंने, ठीक है ना। ऐसे भी जो फीमेल बोर्ड होती है मेंबर, वो मेल को बहुत ग्रिल करती हैं। तो मैंने कहा कि मैम मैं ना, जो सबसे पहले बात है कि इसको रोकने के कई तरीके हैं। पहला तो है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, सबसे पहला तरीका है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि जो घरों में डिलीवरी हो रहा है उसको अस्पताल में करेंगे। लेकिन इससे क्या करेंगे, तो जितना भी सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करेंगे। लोगों को पता नहीं है गांव में कि जो है अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद पैसे मिलते हैं, है कि नहीं, मॉनेटरी बेनिफिट सरकार देती है, जच्चे बच्चा का वहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें आंसर होते हैं ना, आपका इसमें ओपिनियन पूछा जाएगा, यहाँ पे आप सॉरी नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे एक चीज जो मिलेगा, फैक्ट्स तो आप तैयार करोगे, आपके जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पे आपको तैयार किया जाएगा, बहुत अच्छे से किया जाएगा, 1 to 1 किया जाएगा, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट में मैं यही कहूँगा, आपकी जर्नी, आप 2-3 महीने की जर्नी है, फरवरी मार्च जनवरी से शुरू होता है, मान लो 20 जनवरी से, तो 1 महीना चलेगा इंटरव्यू, मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और आई होप कि मार्च के बाद अप्रैल मई में, हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी देते हैं आप लोगों को कि आप लोग बिपार्ट में जाओ, बहुत अच्छी जगह है, जन्नत है बिहार में, खास करके यूथ के लिए जो अधिकारी बनना चाहते हैं, और आपकी लाइफ जो है बहुत खूबसूरत हो। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, ठीक है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन आप अधिकारी बन गए क्या बन गए, मैं लास्ट में हमेशा सबको कहता हूँ बहुत अधिकारी बना दिए, बहुत देख लिए, बी ए गुड ह्यूमन बींग। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके इंटरव्यू के लिए भी कह रहा हूँ, बी ए गुड ह्यूमन बींग। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनते हो, आप टॉप भी कर जाओ ना, मेरी नज़र में उसकी कोई औकात नहीं है, वो इंसान बिल्कुल बेकार है अगर वो टॉप भी करे। क्या आपने किताबी कीड़े बने थे, आपने रट लिया, मेंस में अच्छे नंबर आ गए, पीटी क्वालिफाई कर लिया, आप इंटरव्यू में भी मिल गया, हो गए। अच्छे इंसान नहीं है तो आप अच्छे अधिकारी भी नहीं है, भले ही टॉप कर जाए, अच्छे इंसान नहीं है, कल को परेशान करेंगे अधिकारी बनने के बाद किसी को, तो उससे अच्छा ये है कि आप अधिकारी बनिए ही मत, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी है किसी के लिए कुछ काइंड है कि हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारी दुआएं भी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा आप लोग को बनाने में, खूब मेहनत करेंगे हम सब मिलकर, सब लोग आए भी है समय निकाल के, और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। आपको खुद रियलाइज होगा 20 से 25 दिन के अंदर कि आप सही जगह पे आए हैं। बाकी सबको भगवान ने फ्री विल दिया है, आपको भी दिया है, आपके पास फ्री विल है, जहाँ जाना चाहते हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे, मेरी यही हमेशा डिटर्मिनेशन होता है कि जितने बच्चे भी आए उन सब का रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि जितना हमें मिला है उससे ज़्यादा ही दिलाएं, क्योंकि एक टीचर को तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसका स्टूडेंट, उसके बताए हुए स्टूडेंट का जब ज़्यादा नंबर आता है तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है ना जी। यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कहीं पे भी जो है हसद और कीना नहीं आता, कोई जलन नहीं होती। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर जो है अपना जलपान शुरू कर दो आप लोग, ठीक है।